अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। जब भी हम पीरियोडिक टेबल में या किसी बुक में हाइड्रोजन एलिमेंट को लिखा हुआ देखते हैं तो इस पे इसकी एटॉमिक मास 1.008 या 1.0078 हमें दिखाई देती है। हालांकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एक आइसोटोप प्रोटियम होता है उसकी मास तो 1 है, जबकि ड्यूट्रियम की 2 और ट्राइटियम की 3 है। तो फिर एलिमेंट के ऊपर ये 1.008 या 1.0078 ये क्या मास है? इसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एवरेज एटॉमिक मास का नाम देते हैं। तो आज इसको समझना है और स्टडी करना है कि ये बेसिकली क्या होती है। हमारे गुज़श्ता इल्म के मुताबिक, नॉलेज के मुताबिक अक्सर एलिमेंट्स के कुछ ना कुछ आइसोटोप्स जरूर होते हैं। और दूसरी बात, हर आइसोटोप की अपनी एक एटॉमिक मास होती है। एंड थर्ड, हर आइसोटोप की अपनी रिलेटिव अबंडेंस होती है। और जो एवरेज एटॉमिक मास होती है वो तमाम आइसोटोप्स की एटॉमिक मास बशमूल उनकी रिलेटिव अबंडेंसेस का मीन होता है, इनका औसत यानी एवरेज होता है। तो इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, द एवरेज ऑफ masses of isotopes of an element proportional to their relative abundances. For example, नियॉन हमारे पास एलिमेंट है जिसके 3 आइसोटोप्स हैं। एक आइसोटोप की मास 20 है, दूसरे आइसोटोप की मास 21 है, जबकि तीसरे की मास 22 है। इस एग्जाम्पल के लेने में हिकमत यह है कि प्रीवियस टॉपिक के अंदर आप इसी एग्जाम्पल को मास स्पेक्ट्रोग्राम में, यानी मास स्पेक्ट्रोमीट्री का जो फाइनल ग्राफ बनता है, आप वहाँ इस एग्जाम्पल को ले चुके हैं। लिहाजा ये मैसेस और इनकी रिलेटिव अबंडेंसेस आपको ऑलरेडी याद है। तो इसकी रिलेटिव अबंडेंस ये, इसकी परसेंटेज अबंडेंस ये, जबकि जिस थर्ड आइसोटोप की मास 22 थी इसकी परसेंटेज अबंडेंस ये है। यानी इस एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं और उनकी ये एटॉमिक मैसेज हैं और ये इनकी परसेंटेज अबंडेंसेस हैं। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक हम इनकी एवरेज एटॉमिक मास कैसे मालूम कर सकते हैं? आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू सुमेशन, एंड यू नो दैट सुमेशन मीन सम। किस चीज का सुमेशन है? मास ऑफ एन आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस। इसका मतलब ये होगा कि हम नियॉन के फर्स्ट आइसोटोप की मास 20 यहाँ पे पुट करेंगे और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? उसी आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस यानी 90.92। इसके बाद क्या करेंगे? सम, आगे प्लस लेंगे और फिर सेकेंड आइसोटोप की मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस। फिर क्या करेंगे? सम लेंगे। देन थर्ड आइसोटोप की एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस। अगर इसके 4 या 5 या 6 सो ऑन आगे जितने आइसोटोप्स होते सब के साथ हम ऐसे ही उनकी एटॉमिक मास को कोरस्पॉन्डिंग परसेंटेज अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करके सम लेते जाते और फाइनल इन तमाम टर्म्स को 100 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगी।
तो फार्मूला के मुताबिक एवरेज एटॉमिक मास, तो ये पहले आइसोटोप की मास मल्टीप्लाइड बाई इट्स परसेंटेज अबंडेंस, फिर प्लस यानी सुमेशन की वजह से सेकेंड आइसोटोप की मास सेकेंड की परसेंटेज अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई हो गई, सुमेशन यानी सम थर्ड आइसोटोप की एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज अबंडेंस ऑफ थर्ड आइसोटोप एंड डिवाइडेड बाई 100। इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई। क्योंकि 3 किस्म के आइसोटोप्स थे और उनकी 3 किस्म की परसेंटेज अबंडेंसेस थी, लिहाजा 3 टर्म्स बनी हैं। इन तीनों को हम ऐड करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है। आप बुक के एंड पे पीरियाडिक टेबल में यही वैल्यू मुलाहजा कर सकते हैं, 20.179, या इसको राउंड ऑफ करें तो 20.18 AMU बनती है। तो देखें, ये जो एवरेज एटॉमिक मास है ये नियॉन के किसी अकेले एटम की नहीं है, किसी सिंगल आइसोटोप की ये मास नहीं है। एक की 20 थी, एक की 21 थी और एक की 22 थी। उन तीनों आइसोटोप्स की मासेस और बशमूल उनकी परसेंटेज अबंडेंसेस के ये एवरेज लिया गया है। यही वजह है कि हम एवरेज एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं एवरेज ऑफ masses of isotopes proportional to their relative abundances। ना सिर्फ आइसोटोप्स की masses बल्कि बशमूल उनकी relative abundances के। अब हम इसी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के MCQs में से थर्ड MCQ को लेते हैं। Many elements have fractional atomic masses. This is because अक्सर बहुत सारे एलिमेंट्स की एटॉमिक मासेस जो हैं वो इशारिया में होती हैं, फ्रैक्शन में होती हैं। इसकी रीज़न क्या है? तो डी इसकी ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। एटॉमिक मासेस आर दी एवरेज मासेस ऑफ द आइसोटोप्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबंडेंसेस, जो अभी हमने इसको स्टडी किया है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। और इस क्वेश्चन के पार्ट 3 जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है, तो एक्सरसाइज को साथ साथ करना ज़्यादा हेल्पफुल होता है और इजीली समझ भी आती है। और ये बड़ा अहम सवाल है, अक्सर एग्जाम्स में भी आता रहता है। नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट हैज़ अ मास ऑफ 20.18 AMU। नियॉन के सैंपल के अंदर किसी अकेले नियॉन के एटम की मास ये नहीं होती। ये हमने साबित करना है और ये भी बताना है कि फिर ये मास क्या है। तो हम कहेंगे कि जो नियॉन है इसके 3 आइसोटोप्स हैं। नियॉन हैज 3 आइसोटोप्स, पॉइंट नंबर 1। एंड नाउ पॉइंट नंबर 2, ईच एंड एवरी आइसोटोप ऑफ नियॉन हैज इट्स ओन एटॉमिक मास। एंड नाउ पॉइंट नंबर 3, every isotope of neon has its own relative abundance. So 20.18 AMU is not the atomic mass of any single neon atom। क्योंकि नियॉन के हर एटम की मास या तो 20 होगी या 21 होगी या 22 होगी। 20.18 AMU मास किसी भी अकेले नियॉन के एटम की नहीं है। तो फिर ये क्या है? इट इज बेसिकली एवरेज एटॉमिक मास। तो आगे चाहें तो इस अभी जो न्यूमेरिकल किया है इस शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब के तौर पर उसको भी आप चाहें तो साथ लिख सकते हैं। अब एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन आज के हमारे टॉपिक के लिहाज से थर्ड क्वेश्चन, लेकिन हकीकत में वहाँ एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है, आज के टॉपिक से रिलेटेड है कि सिल्वर जिसका एटॉमिक नंबर 47 है, इसके आइसोटोप्स की तादाद तो 16 होती है। ये MCQs में भी बाज़ औक़ात आ जाता है, एक्सरसाइज में से ये बात आ जाती है, लेकिन कुदरती तौर पर इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं। तो क्या बता सकते हैं कि इसके आर्टिफिशियल आइसोटोप्स कितने हैं? तो डेफिनेटली 16 से 2 निकालें तो 14। तो इसके जो 2 आइसोटोप्स हैं इनकी नेचुरली एग्जिस्टिंग आइसोटोप्स, इनकी एटॉमिक मासेस 107 एंड 109 हैं।
तो डाटा में इनकी परसेंटेज अबंडेंस और इनकी एटॉमिक मास वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो इसकी एवरेज एटॉमिक मास वैल्यू मालूम करनी है। तो जैसे हमने नियॉन को सॉल्व किया, इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। आंसर ये साथ मेंशन है, और अगर कोई मसला हुआ तो फिर आप कमेंट सेक्शन में इसकी डिस्कशन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू जी।